तो राजनीति देखिए कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री, और चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा चेहरा कमलनाथ बागेश्वर महाराज का आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम कराते हैं, और अब होता क्या है तो तेजस्वी यादव की पार्टी का मुंह बन जाता है। मुंह बन जाता है का मतलब कि अब राष्ट्रीय जनता दल को पता ही नहीं चलता कि हमको करना क्या है, हमको बोलना क्या है। बस आरजेडी के नेता आकर कुछ भी बोल रहे हैं। अब जब ये तमाम तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से वायरल होती हैं तो लोग कहते हैं कि राजनीति में एक चीज तो मौजूदा परिस्थिति में हर कोई मान चुका है कि बिना हिंदुत्व वाले कार्ड के राजनीति नहीं हो सकती। अगर आप इसको दरकिनार करेंगे तो राजनीति में आप दरकिनार हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है कि वो ऐसे ही जाकर बागेश्वर महाराज का आरती उतार देंगे, जबकि उनको पता है कि राजनीति के नस नस में इस वक्त पर क्या चल रहा है, और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। इन तमाम तस्वीरों को, जो तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमको बखूबी याद है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर से कहा गया कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री नाम का आदमी है, इसके मंच पर जाकर बीजेपी के सांसद मंत्री आरती उतार रहे हैं। कहा गया कि पाखंड की कोई सीमा नहीं होती। अब कांग्रेस पार्टी के जब पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो जाकर देखिए क्या कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज का आरती उतार रहे हैं। थाल में अक्षत, चंदन, हल्दी, फूल सब कुछ है। थाल में एक दीपक जल रहा है और बागेश्वर महाराज खड़े हैं और कमलनाथ आरती उतार रहे हैं। किसका? तो बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का। अब क्या तेजस्वी यादव के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो पाखंड को बढ़ावा देने वाले कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी से दरकिनार कर लें, इस पार्टी से अपना मतलब खत्म कर लें? क्योंकि पाखंड तो यह भी हुआ तेजस्वी यादव और आरजेडी की नजर में, लेकिन अब आरजेडी जानती है कि हमारी औकात कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ने की नहीं है, और इसीलिए आरजेडी के शीर्ष नेता कुछ नहीं बोलते, बल्कि शिवानंद तिवारी जैसे नेता आकर कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो पाखंड कर रहे हैं। और शिवानंद तिवारी के बात का वैल्यू आज के वक्त में कितना है, वो बतौर मतदाता आपको पता है, और आपका आकलन इस पर क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को देखिए। अब पूरी की पूरी कहानी क्या है, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ है, उनके बेटे नकुलनाथ जो सांसद हैं, वो बागेश्वर महाराज का एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। बागेश्वर महाराज वहां पर जाते हैं। आप गौर कीजिए राजनीति को। धीरेन्द्र शास्त्री को कहा जाता है कि वो तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। अब क्यों है? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो भाजपा के स्टार प्रचारक बन जाते हैं, और स्टार प्रचारक बनाने वाले भी कौन? तो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन्हीं पार्टी के नेता। और उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता किसी राज्य का जाकर आरती उतारता है, और पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है, कहती है कि बागेश्वर महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। और तब जब ये तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं तो तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं। हमने छिंदवाड़ा में क्या हुआ इसके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ा। हमने पढ़ा कि छिंदवाड़ा के पूरे इलाके में बागेश्वर महाराज के पोस्टरों से पूरा का पूरा इलाका एकदम पट चुका है। मतलब कि जब कार्यक्रम हुआ तो पूरा इलाका एकदम ढक चुका था, केवल चारों तरफ बागेश्वर महाराज दिख रहे थे। अब इन तमाम चीजों को लेकर क्या वाकई तेजस्वी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो राहुल गांधी को फोन करके कह दें कि तुम्हारी पार्टी पाखंड को बढ़ावा दे रही है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे? अब देखते रहिए कि इसकी हिम्मत कब तक आती है। बाकी क्या हिंदुत्व को किनारे करके अब राजनीति नहीं हो सकती? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जो भी खबर आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।